वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं जो मिक्सर ओवरलोड की समस्या है। मिक्सर ओवरलोड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और उसमें मिक्सर में मटेरियल रहता है वो ट्रिप हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस टाइम पे। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्या रीज़न है और ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे, तो हम वोल्टेज देखेंगे। जो हमारे प्लांट में वोल्टेज आ रही है प्रॉपर है कि नहीं, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन तो ज़्यादा नहीं है, यानी जैसे कि वोल्टेज मिक्सर में मटेरियल गिर रहा है उस समय वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। यदि वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा उस कंडीशन में मिक्सर ट्रिप या मेन पैनल ट्रिप हो जाता है। और यदि डायरेक्ट मेन पैनल की ट्रिपिंग की समस्या है तो आप उसको वोल्टेज प्रॉब्लम के साथ साथ जो आप पैनल का अर्थ ग्राउंड होता है वहाँ पे भी पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और डीजी का भी अर्थ ग्राउंड होना चाहिए और न्यूट्रल भी ग्राउंड होना चाहिए। और मान लीजिए कि अभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो मेन डी जनरेटर से केबल आती है वो 4 कोर की आती है और जो पैनल में आती है वो 3 कोर की आती है। आर वाई के बी के हिसाब से कनेक्ट हो जाता है, न्यूट्रल नहीं कनेक्ट होता है कई ज़्यादातर जगहों पे। उसमें क्या होता है, जो अर्थ ग्राउंड होता है उसी के माध्यम से अर्थ कम होता है। तो आपको वोल्टेज जरूर चेक करना है ग्राउंड से तीनों फेज पे प्रॉपर मिल रही कि नहीं, क्योंकि जो ट्रिपिंग की समस्या होती है यूवी कॉइल के वजह से होती है। वोल्टेज जैसे लो होगा उस समय यूवी कॉइल ट्रिप हो जाएगा, मेन पैनल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समस्या है। तो यहाँ से आप चेक लीजिए, यहाँ से यदि प्रॉपर है तो उसके बाद मिक्सर मोटर को चेक करना है कहीं ट्रिप हो रहा है, क्यों मिक्सर मोटर हीट तो नहीं हो रहा है। तो हीट होगा, ट्रिप होगा तो उसमें थर्मो स्टेट लगा होता है जो कि ओवर हीट होने की वजह से मेन एमपीसीबी को जो मिक्सर की है वो ट्रिप करा देगा, यानी ओवरलोड का जो फॉल्ट का डिस्प्ले पे एरर आता है वो आ जाएगा। और उसके बाद यदि हम बात करें अदर प्रॉब्लम्स की, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स आती है एग्रीगेट। मान लीजिए कि एग्रीगेट हमको पर बैच आता है 2000 केजी, और 2000 के जगह शुरुआत में 2000 केजी आ रहा है और लास्ट में 2200-2300 केजी जा रहा है, 300 केजी एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी ओवरलोड की समस्या हो जाती है। इसमें दो रीजन होता है, कई बार हम मटेरियल इन ईयर से कंट्रोल करते हैं लेकिन गेट कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि गेट में प्रॉब्लम्स होती है या सोलनाइट वाल में प्रॉब्लम्स होती है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने 400 केजी का टारगेट मिला एग्रीगेट लेने के लिए, तो कहेंगे 400 की जगह 380 पे या तो क्लोज हो रहा है तो भी दिक्कत है। ये जो मटेरियल बचता चला जाएगा उससे दिक्कत आएगी कि जो मटेरियल बच रहा है वो लास्ट में रिकवर करेगा, तो जो बैच यदि हमने लंबी कमांड किया तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। और इसके बाद यदि यहाँ तक सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सर में मटेरियल आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो एक चीज़ और देखना है कि जो ये मिक्सिंग टाइम कितना, मिक्सिंग का डिस्चार्ज टाइम कितना है। जो मटेरियल मिक्स हो गया उसको डिस्चार्ज होने के लिए हमने कितना टाइम सेट किया हुआ है। मान लीजिए डिस्चार्ज टाइम कम है या मटेरियल गेट में मटेरियल फंसा हुआ, पूरी तरह से मटेरियल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि एक एमक्यू में से 100 केजी बच गया, अगर नेक्स्ट वैसे ही बचता चला गया, तो ऐसे कंडीशन में लास्ट में क्या होगा कि मटेरियल ज़्यादा बच गया मिक्सर में और एक बैच और आ गया। उस समय तुरंत थोड़ा देर मिक्सर घुमाएगा, फिर ओवरलोड होके तुरंत बंद हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको ज़रूर देखना है कि डिस्चार्ज प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। यदि ये भी प्रॉब्लम सही है और कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक बार मोटर शाफ्ट बेरिंग आप आइडल में एम्पियर ज़रूर चेक कीजिए, और आइडल में भी एम्पियर सही है और सब कुछ सही है तो कॉन्ट्रैक्टर एमपीसीबी जो लगा है उसको आप ज़रूर चेक कीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकता है, या लूज कनेक्शन की वजह से जो रिले के वायर हैं वो कहीं छोड़ते हैं तो भी दिक्कत आती है। और इसके बाद हम बात करें तो जो NONC होता है कॉन्ट्रैक्टर में या एमसीबी में, तो उसकी भी समस्या आती है कभी कभी। तो ये जो मैं सारे टिप्स बता रहा हूँ, यदि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको आप फॉलो करके एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसमें कोई दिक्कत है और सब कुछ प्रॉपर है, तो ऐसा समस्या नहीं होगा कि ट्रिप होना चाहिए। यदि आप मिक्सर में मटेरियल है जो आप बहुत कम स्लंप पे जो आप लोड करते हैं, जो सबसे कम स्लंप पे लोडिंग होता है उस चीज़ का
एम्पियर चेक कीजिए जब मटेरियल मिक्सर में होगा। जब मटेरियल मिक्सर में होगा उस टाइम पे जब आप एम्पियर चेक करेंगे तो मैक्सिमम एम्पियर आएगा आपके प्लांट का, जो ड्राई ज़्यादा चल रहा है। फिर जैसे मान लीजिए कि 50 आ गया एम्पियर, 50 आ गया एम्पियर, तो आपको उसको कितने पे एमपीसीबी को सेट करना है, तो आपको 50 और 55 के बीच में सेट करना है। आप एग्जैक्ट 50 करेंगे तो ट्रिप बहुत जल्दी होगा। और जैसे आप थोड़ा सा ओवर रखेंगे तो जब मटेरियल ओवर होगा या उस पर लोड एक्स्ट्रा होगा तो ट्रिप करेगा। यदि कोई मोटर बार बार ट्रिप कर रही है तो उसको आप बिना चेक किए बार बार उसको ज़बरदस्ती ना चलाएं, वैसे कंडीशन में मोटर जलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर में ये समस्या आती है कि जैसे 3 पोल के हैं तो ये कोई पोल छोड़ देगा या वहाँ से सप्लाई पास कर रहा है, फिर कोई उसमें जो पत्तियाँ हैं वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रही हैं, तो वहाँ से वोल्टेज ड्रॉप या लूज कनेक्शन हो रहा है, तो वो समस्या आती है। तो इस तरह से आप इस सब चीज़ों को फॉलो करके आप मिक्सर ट्रिप या और मोटर भी जो भी ट्रिप कर रही है तो उससे आप समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।